हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी बानावत, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। आज हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में बात करेंगे, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में हैं। इसके पहले मैंने आपको अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बसु, शितेंद्र नाथ मजूमदार और असित कुमार हलदार के बारे में बताया था। देवी प्रसाद राय चौधरी के पिता एक संपन्न जमींदार थे और वे चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर किसी बड़े ओहदे तक पहुँचे। किंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा जैसे देवी प्रसाद वह नहीं बन पाएगा जो वे उसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने उसकी कॉपियाँ देखी तो उनमें शिक्षकों, साथियों तथा स्कूल क्षेत्र के चित्र नजर आए। कहीं कल्पना से काम लिया गया था तो कहीं हूबहू स्केच बना दिए गए थे। पढ़ाई के स्थान पर उनका पुत्र चित्रकला की साधना कर रहा था। विवश होकर पिता ने पूछा, आखिर तुम क्या बनना चाहते हो देवी प्रसाद? तो देवी प्रसाद ने कहा कि मैं चित्रकार और शिल्पकार बनना चाहता हूँ। मुझे कला गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा प्राप्त करना है। मुझे उनकी सेवा में भेज दीजिए। देवी प्रसाद को अवनींद्रनाथ ठाकुर की सेवा में भेज दिया गया। वहाँ उन्हें सलाह दी गई कि वे अधिक निष्ठा तथा अधिक उत्साह से चित्र बनाएं। अवनींद्रनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने संरक्षण में ले लिया। उत्तर बंगाल में रंगपुर जिले के ताजहाट नामक स्थान पर 1899 में देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ। उनका बचपन अत्यंत सुख समृद्धि में बीता। कला गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा पद्धति अन्य लोगों से भिन्न थी। जोड़ासांकों के अपने निवास पर वे शिक्षार्थियों को अपने ही ढंग से पढ़ाते थे। छात्रों को वे इस बात की पूरी स्वतंत्रता देते थे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार दृश्य चित्र, परिकल्पना चित्र तथा विषय पर आधारित चित्र बनाए। वे किसी को हाथ में कलम पकड़ाकर काम नहीं कराते थे। शिक्षार्थी की समर्पण भावना के अनुसार उसे निर्देश भर देते थे। इससे उनके छात्रों में कला के प्रति आत्मविश्वास भी जागता था। अपनी योग्यता के कारण देवी प्रसाद राय चौधरी ने कला गुरु के मन में शीघ्र ही अपना स्थान बना लिया। चित्रकला के साथ साथ वे शिल्प की साधना भी लगातार किया करते। एक और रंगों तथा रेखाओं द्वारा चित्रों का निर्माण तो दूसरी ओर माटी के माध्यम से जीवंत मूर्तियां गढ़ने का अभ्यास। कुछ ही वर्षों में उन्होंने चित्र तथा शिल्प दोनों ही कलाओं में महारत हासिल कर ली। इतनी महारत कि कभी कभी तो कला गुरु अवनींद्रनाथ तथा देवी प्रसाद के चित्रों में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। समुचित कला शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवी प्रसाद राय को अवनींद्रनाथ की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया गया। वहाँ पर उनका संपर्क इटालियन शिल्पी बायस से हुआ। वे चित्रकार भी थे, अतः उन्होंने बायस से पाश्चात्य पद्धति में तेल रंग से चित्र बनाना सीखा। कुछ ही दिनों में तेल रंग से चित्र बनाने में भी वे सिद्धस्त हो गए। अवनींद्रनाथ टैगोर यद्यपि कला में भारतीयता तथा स्वाधीनता के पक्षधर थे, किंतु शिष्य की प्रतिभा के मार्ग में वे बाधक नहीं बनना चाहते थे। अतः देवी प्रसाद को उन्होंने पाश्चात्य पद्धति में काम करने से कभी नहीं रोका। कला के क्षेत्र में उस समय अवनींद्रनाथ की शिष्य परंपरा के कई चित्रकार अपनी पूरी शक्ति के साथ साथ काम करके कला जगत में अपना स्थान बना चुके थे। नंदलाल बोस, शितेंद्र नाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार और चगताई आदि ने इस क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। देवी प्रसाद राय ने भी भारी प्रतिस्पर्धा के बीच अपना स्थान बनाया और चित्रकार तथा शिल्पकार दोनों के रूप में
वे अधिक प्रसिद्ध हुए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को वे स्वतंत्र रूप से कला कर्म करने की दृष्टि से छोड़ आए, किंतु चित्रांकन व शिल्पकार का कार्य उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। पोर्ट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वॉश पेंटिंग और जापानी तरीके के सिल्क आदि पर चित्रांकन के भी उन्होंने सफल प्रयोग किए हैं। दृश्य चित्रों के भी वे दक्ष चित्रकार रहे हैं। खासकर पर्वत शिखरों पर कोहरे से आच्छादित प्रातःकाल का चित्रांकन करने में वे बहुत ही महारत थे। दृश्य चित्रों को देखकर रैम्ब्रांड और टिशियन के लावण्य और सौंदर्य पर उनकी पकड़ नज़र आती है। फ्रीलांसर के रूप में अपने अनेक चित्र और मूर्ति शिल्प बेचे। कुछ प्रतियोगिता प्रदर्शनियों में भी भाग लिया, जिनमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। उनकी ख्याति में बहुत वृद्धि हुई। पूरे भारत में वे एक साधक चित्रकार एवं शिल्पकार के रूप में जाने गए। जब वे 59 वर्ष के थे तो उन्हें कला निष्ठता और उसके प्रति आकर्षण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1958 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया था। मद्रास के सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जे.एस. कंजिस, डॉक्टर सुब्बा राव तथा जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से देवी प्रसाद राय चौधरी को मद्रास के आर्ट स्कूल में अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया गया। देवी प्रसाद की शर्त थी कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद एक कलाकार के रूप में उन्हें अपना काम करने की पूरी छूट होगी। मद्रास के आर्ट स्कूल में पहुंचने के बाद देवी प्रसाद के स्थायित्व का समय था। वहां पर वे 28 वर्ष की लंबी अवधि तक छात्रों को कला की शिक्षा देते रहे। वहां रहकर उन्होंने स्वयं असंख्य चित्र तथा मूर्ति शिल्प बनाए। कला सृजन की दृष्टि से उनके ये वर्ष अत्यंत उल्लेखनीय थे। उनके प्रमुख चित्रों में तूफान के बाद, दुर्गा पूजा यात्रा, लेपचा तरुणी, श्रम की विजय, पुजारिन, नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, कौतूहल, आरती, स्नान का घाट, मुसाफिर, खतरनाक रास्ते आदि हैं। एक मूर्तिशिल्प के रूप में जितना सृजनात्मक कार्य देवी प्रसाद राय ने किया, उतना अन्य कोई मूर्तिकार कदाचित नहीं कर पाया। वे मिट्टी तथा कांसे दोनों में कार्य करते थे। विनाश का देवता, सर्दी आ गई, पिता, आखिरी आघात, भूख के शिकार, श्रम की विजय तथा शहीद स्मारक, गांधी आदि उनके उल्लेखनीय सुप्रसिद्ध शिल्प कृतियाँ हैं। उनके द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में रविंद्रनाथ ठाकुर, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेस ब्लैकवेल आदि हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी अभिव्यक्ति में और माध्यम में बहुत ही विविधता थी। उन्होंने प्रकृति तथा जीवन दोनों को अपने चित्रों का विषय बनाया। 15 अक्टूबर सन 1975 को कलकत्ता में राय चौधरी का निधन हो गया। धन्यवाद।